नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर से षट कर्म के बारे में एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में ये जो जानकारी आपके काम आएगी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एरिया की, आपके थ्रॉट वाली एरिया की सफाई का क्रम। उसमें लेरिंग्स, फ्लेरिंग्स, ग्रास, नली ये पूरी क्लीन होनी चाहिए। कोरोना का जो संक्रमण होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारी श्वास नली पड़ता है और यही चोक हो जाती है। तो उसमें ये जल नीति सबसे ज़्यादा कारगर है। जिन्हें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, 100 प्रकार की एलर्जी होती है, उन सब में भी ये बड़े लाभदायक है। साथ ही जिनकी यहाँ पे मांस बढ़ जाता है और श्वास लेने में जिन्हें परेशानी होती है, उन्हें के लिए भी लाभदायक है। इसमें अब दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जैसे गर्म गुनगुना पानी तैयार करना है। जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है गर्म पानी, उसमें आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। सेंधा नमक डालना है और इस तरह से डालना है कि वो आपका जो पानी तैयार हो वो पीने लायक हो, न तो बहुत ज़्यादा खारा हो न बिल्कुल कम हो। पीने लायक आपकी स्थिति हो पानी की, उतना पानी रखना है, बनाना है। और उसके बाद में इसमें दोनों नासिका को चेक करना होता है कि आपकी श्वास कौन सी चल रही है। या तो बाई नासिका से श्वास आती है या दाई नासिका से। इस समय हमारी बाई नासिका से फोर्सली श्वास ज़्यादा आ रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो स्वर है इस समय बाया स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उसी ओर से नोजल जो है टाइट करना होता है, पैक करना होता है। और यहाँ से इतना पैक करना है कि यहाँ से लीक न होने पाए, और दूसरे नासिका से वो जल की धारा को निकालना होता है। इस अभ्यास को करने से जो बेनिफिट है उसके बारे में और हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभ्यास को करके हम आपको दिखाते हैं कि अभ्यास किस तरह से किया जाता है। टेक्निक पकड़ने की तरीका इस तरह से है, 3 उंगलियां साइड में और अंगूठा इस तरह से, छोटी उंगली नीचे, बीचों बीच नोजल को रखना है और ये नोजल को यहाँ पे टाइट करेंगे। आप इस अभ्यास को इस तरह से करने के लिए दोनों पैरों में हल्का सा गैप, लगभग 1 फीट, हाथों को लॉक करके दाहिना हाथ आपने पीछे कर लिया, कमर के पीछे। आपको हल्का सा झुकना है और ये आपने नोजल को टाइट कर लिया। इसी प्रकार से दोस्तों एक साइड से पूरा का पूरा एक जल का पूरा पॉट एक साइड से ले जाएंगे हम। यहाँ पे समय बचाते हुए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, एक साइड पूरा एक लोटा, दूसरे साइड से दूसरा पूरा का पूरा जल भरा हुआ लोटा, इतना प्रयोग करना है। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं दूसरे साइड से। ये तो क्रम दोस्तों हो गया है, एक साइड से एक लोटा, दूसरे साइड दूसरा लोटा। आपके पास नैपकिन होना चाहिए और ध्यान देना है कि नेति पॉट आपका, जैसे परिवार में एक ही नेति पॉट हो तो ऐसा नहीं कि उसी नेति पॉट से सभी करें। केवल जिनका नेति पॉट है वो उसी नेति पॉट से अभ्यास करना है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने का डर होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ में जल नीति तो सभी लोग कर लेते हैं, कई योगाचार्य इस बारे में बताते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव आया है, लगभग हम यहाँ पे पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल में लगभग 16 वर्षों से योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग को चला रहे हैं और लगभग 750 से 800 बच्चे हमने यहाँ से पास आउट कर चुके हैं। और भी हमारा जो इस फील्ड में
20 वर्ष का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर हमने कुछ नई टेक्निक इसमें लगाई हुई है और उससे पाया कि इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। और यदि पानी थोड़ा सा भी रुक जाए नासिका में तो ऐसा मैंने पाया है कि लोगों को प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है, लाभ के स्थान पर लोगों को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसके बाद की करने वाली प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा लाभ करती है। ये ENT की प्रॉब्लम तब ठीक होती है। कई लोग कहते हैं कि जल नीति करने से हमको कोई लाभ ही नहीं हुआ, तो लाभ इसलिए नहीं होता है कि इसके बाद की प्रक्रिया लोग नहीं कर पाते। तो सब इसमें 10 प्रकार की हमने टेक्निक डेवलप की हुई है। सबसे पहले इसमें जंप करना होता है दोस्तों, देख लीजिएगा। जो बचा हुआ पानी है पूरा का पूरा इसमें निकालना होता है। जब तक पानी निकलेगा तो आपको लाभ नहीं होगा। तो इसमें अपने स्थान पे जंप करना है। जैसे हाथों को आपने कमर पे रखा और जिस तरह से झुकाते हुए ये आपको 5-5 बार हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये करना है 30-30 बार। समय को बचाते हुए यहाँ पे हम आपको केवल 5-5 बार करके दिखा रहे हैं टेक्निक को। आपको इसको प्रत्येक अभ्यास को एक बार और देख लीजिएगा कि मैं 5 बार करके दिखा रहा हूँ। ये 1 हुआ, इस तरह की टेक्निक। दूसरी टेक्निक इसमें हाथों को आपने कमर पे रखा या थाई पे रख सकते हैं, इस तरह से झुक सकते हैं आप। और झुकने के बाद में आपको हम यहाँ पे 5 बार करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको 30 बार कपालभाति करनी है, यानी कि श्वास को बाहर निकालना है। ये आपको 30 बार करना है। ये 2 हो गया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, हाथों को कमर पे रखा और एकदम सामने देखा। इस तरह से ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे देख लीजिए लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से, फिर ऊपर, ये देखिएगा। सबसे पहले यदि आप क्रम को जानना चाहें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कपालभाति, इसको सुदर्शन क्रिया के क्रम में किया जाता है। 9 हाथों को ऊपर उठाकर, ये सारा का सारा प्रत्येक अभ्यास इन 9 प्रकार का है। और एक अभ्यास इसमें आता है शशांक आसन। शशांक आसन में आपको इस तरह से आगे की ओर वज्रासन की स्थिति में बैठना है और माथे को जमीन पर लगाते हुए आगे झुकते हुए इस तरह रखना है। इसमें बचा हुआ पानी देखिए, कुछ बूंदें निकल रही है। इस तरह से आप पाएंगे कि जो बचा हुआ पानी है, फिर अभ्यास यदि आपका सही नहीं हुआ है तो लास्ट अभ्यास में बचा हुआ पानी पूरा नासिका से निकल जाएगा। और ये पानी यदि रह जाता तो आपको हेडेक हो जाता, नुकसान हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसके बाद की प्रक्रिया से ही लाभ होता है। जो लाभ है वो केवल जल नीति से लाभ नहीं है, लाभ है इसके बाद की जाने वाली प्रक्रिया से। और प्रत्येक अभ्यास को, जो हम 10 प्रकार है इसके, एक बार और समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बार हम उसको सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले जंप, इसमें जंप में देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शशांक आसन। इन प्रत्येक, अभी हम 2-2 बार करके दिखाया है। प्रत्येक अभ्यास को आपको 30 बार करना है।
30 बार, 30 बार से ज़्यादा हो जाए चलेगा, 30 बार से कम नहीं होना चाहिए। ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसमें जिन्हें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, या नींद नहीं आती है, आँखों संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आपका हेडेक बना रहता है, माइग्रेन है, आधा शीशी का दर्द है, कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, और भी इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, और आपको ब्रेन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं में ये विशेष लाभदायक है। लेकिन हमारा इसमें आपसे सजेशन है कि सबसे प्रथम एक बार किसी विशेषज्ञ से इसको सीखने के बाद में ही अभ्यास को नियमित रूप से किया जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष के रूप में हाई बीपी जिन्हें हैं, उन्हें नमक का पानी सूट नहीं करता है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो समस्या आ जाती है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए समस्या आ जाती है, और भी कोई टिपिकल कोई जिसको मिर्गी या इस प्रकार से और भी कोई समस्या आती है, तो उसमें देख रेख में करना बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है दोस्तों, ये निश्चित रूप से लाभ करता है, इसको नियमित रूप से करना चाहिए। प्रातःकाल इसको अभ्यास करने से के लिए तरीका यही है कि आपने कुछ भी नहीं लेना चाहिए, सुबह बिल्कुल खाली पेट आपको इसको करना है, उसके बाद आप नाश्ता ले सकते हैं, और आप नियमित रूप से इसको करेंगे, लाभ होगा। इसका लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। नक सिर फुर्ती उनको भी लाभ मिलता है, ठंडक देता है, गर्मी के दिनों में भी इसको किया जा सकता है, और कोरोना काल में तो विशेष रूप से, क्योंकि नमक जो है हमारी बैक्टीरिया को मारने में, वायरस को बैक्टीरिया को मारने में विशेष उसका गुण पाया गया है। कहा भी गया कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19, ये कुछ समय तक हमारे गले में रहता है। जब हम गुनगुने नमक पानी के द्वारा इसका प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो अटका हुआ है या फंसा हुआ है कुछ समय तक वो रहता है, तो वो निकल के साफ हो जाता है और हमारे लंग्स में नहीं पहुँच पाता है, म्यूकस जितना भी वो सब बाहर निकल जाता है। तो ये अभ्यास आप सबके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही। षटकर्म के क्रम में हमने केवल आपको आज जल नीति का अभ्यास बताया है। इसको जल नीति पॉट कहते हैं, और ये सभी के लिए लाभदायक हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही हमारा उद्देश्य है। उज्ज्वला योग संस्थान में इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, षटकर्म कराया भी जाता है, उपचार भी कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।